Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the disorders of kidneys. आइए क्लास, आज हम बात करने वाले हैं कि किडनी के हमारे पास क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज की तो हमारे पास सबसे पहला डिसऑर्डर क्या आता है, किडनी स्टोन। अगर मैं बात करूं क्लास किडनी स्टोन की, तो किडनी स्टोन से मुराद जैसे मैंने बताया कि गुर्दे में पथरी हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन। अगर मैं बात करूं क्लास किडनी स्टोन्स की, तो किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, बेसिकली सॉलिड मास लाइक क्रिस्टल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि किस तरह फॉर्म होते हैं, हमारी डाइट में इस तरह के सब्सटेंसेस आ जाएं लाइक कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम कार्बोनेट के जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे मिलकर जो हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्मूला की, तो वो होता है मेरे पास CaC2O4। और मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है मेरे पास CaCO3। ये हमारी यूजुअली डाइट में हम इस तरह के सब्सटेंसेस को इनटेक कर रहे होते हैं जिसके अंदर यह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये क्रिस्टल जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास क्या यूरिक एसिड और सिस्टीन हमारे पास एक प्रोटीन होता है, यानी अमाइनो एसिड की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो कि क्या होती है, बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस में हेल्प कर रही होती है। तो वो क्या होते हैं, ऑल्सो जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है क्लास कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं, यूरिन से सेपरेट हो जाते हैं और कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, हमारी किडनी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और किस फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ स्टोन्स जो है वो क्या हो जाता है, हमारी किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है कि ये स्टोन्स जो होते हैं हार्ड नहीं होते, इजीली जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, लाइक ब्रेक इनटू सैंड लाइक क्रिस्टल्स, यानी छोटे छोटे ज़रात में ब्रेक हो जाते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं, हमारे यूरिन से पास आउट हो जाते हैं। बट कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जिनको जो है हमें ट्रीट करना पड़ता है और वो इजीली हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो पाते। अगर ये स्टोन हमारे पास क्या हो, लिटिल लार्ज साइज, यानी जो है वो साइज में बड़े भी होते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इजीली पास आउट हो जाते हैं। बट जो लार्ज साइज के होते हैं वो क्या कर देते हैं, डैमेज कर सकते हैं किडनी टिश्यूज़ को और कहीं भी स्टक हो सकते हैं किडनी के अराउंड या यूरिनरी ट्रैक में स्टक हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी किडनी क्या हो सकती है, फेल भी हो सकती है, रीनल फेलर हो सकता है। रीनल यानी किडनी से ताल्लुक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, रीनल फेलर कह रहे हैं। और साथ साथ क्या होगा, पर्सन की बॉडी में क्या होगा, पेन होगा और इस वजह से क्या हो जाएगी, उसकी किडनी डैमेज हो जाएगी। अगर मैं बात करूं क्लास ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन की, तो मेरे पास जो ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन का, वो बेसिकली एक टेक्निक है जिसे हम क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी। आइए क्लास डिस्कस करते हैं लिथोट्रिप्सी टेक्निक को कि हमारे पास बेसिकली ये टेक्निक होती क्या है। अगर मैं बात करूँ यहाँ साइज़ ऑफ स्टोन की, तो अगर मेरे पास साइज़ ऑफ स्टोन जो है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, कंपैरेटिवली स्मॉल हो, तब हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं किसकी, लिथोट्रिप्सी की, ताकि वो क्या कर सके, स्टोन्स को ब्रेक कर सके। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, साउंड वेव्स जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, वो उन क्रिस्टल्स पर जो है वो क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती है, उन पर मारी जाती हैं और उसके थ्रू क्या हो जाता है कि वो ब्रोकन हो जाते हैं, किसमें, रुडिमेंट्स में, यानी ज़र्रात में ब्रेक हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्या हो जाए, वो किडनी से इजीली पास आउट हो जाते हैं थ्रू यूरिन। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है कि लार्ज साइज स्टोन्स जो है वो क्या हो जाएगा, नहीं ब्रेक किया जा सकता लिथोट्रिप्सी की टेक्निक के थ्रू। तो ये क्या होगा, इजीली रिमूव हो सकता है ओनली प्रोसेस ऑफ किससे, रीनल सर्जरी के थ्रू जो होगा, क्या होगा, लार्ज साइज के स्टोन क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार्ज इनटेक ऑफ वाटर, यानी अगर हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो वो क्या कर सकता है कि हमारे पास जो है वो चांसेस को कम कर सकता है, यानी जो किडनी स्टोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी कम हो। और अगर किसी पर्सन की किडनी में स्टोन्स हैं मौजूद, तो क्या होगा कि उसके स्टोन्स जो है वो इजीली यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे अगर वो वाटर का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा रखेगा। आइए क्लास अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, किडनी फेलर, यानी पर्सन की किडनी क्या हो गई, फेल हो गई। यानी हम इस तरह सुनते हुए आते हैं कि इसके गुर्दे फेल हो गए, इस तरह हो गया और इसकी डेथ हो गई। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किडनी फेलियर में क्या होता है क्लास कि समटाइम्स, यानी किडनी के हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, किडनी के सेल्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेन के होते हैं सेल्स। लेकिन जबकि बात करूं किडनी की, तो वो क्या होता है हमारे पास, नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन वर्किंग करना बंद कर दें तो इस तरह क्या होगा कि एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है, पर्सन की किडनी फेल हो सकती है। यानी उस डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे,
किडनी फेलर कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है क्लास कि ये जो होता है वो मेनली किस वजह से होता है कि सॉल्यूट डिसबैलेंस हो जाए ब्लड के अंदर, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो, सही तरीके से मेंटेन ना हो और प्रॉपर तरीके से जो है वो वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन भी मेंटेन ना हो, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस ना हो। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि नेफ्रॉन वर्क करना बंद कर देता है और एज अ रिजल्ट क्या हो जाती है, पर्सन की किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब क्या होता है क्लास, द फेलियर ऑफ किडनी अलाउ करती है क्या कि जो हमारे पास यूरिया होता है या अदर वेस्ट मटेरियल होता है कि वो क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, यानी जमा हो जाए कहाँ, ब्लड में। एज अ रिजल्ट जब वो ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा कि पर्सन की किडनी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी किडनी क्या होगी, फर्दर जो है वो अच्छा काम नहीं करेगी। और साथ साथ क्या होगा कि अमाउंट ऑफ H2O यानी वाटर की कंसंट्रेशन ऑल्सो क्या होगी, रेगुलेट नहीं होगी। तो इस डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट की वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट की माइट भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अगर इसका फर्दर आउट ट्रीटमेंट नहीं किया गया और पेशेंट के ब्लड को फिल्टर आउट सही टाइम पर नहीं किया गया तो उस सब्सटेंसेस के एक्यूमुलेट होने की वजह से उसकी किडनी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है और पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकते हैं, बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनकी किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है और इनकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, तो एज अ रिजल्ट वो क्या परफॉर्म करवा रहे होते हैं, डायलिसिस का फिनोमेना उनके साथ हो रहा होता है, यानी उन पेशेंट्स के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस प्रोवाइड किया जाता है। अब डायलिसिस की अगर हम बात करें तो डायलिसिस को हम स्टडी करते हैं, बेसिकली ये डायलिसिस किस तरीके से हो रहा होता है। अच्छा क्लास, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं इनको किस तरह से क्योर किया जा सकता है, तो सबसे पहला हल तो हमारे पास ये मौजूद हो सकता है कि हम किडनी को क्या कर लें, ट्रांसप्लांट करवा लें। यानी एक हेल्दी पर्सन है, उसकी किडनी बिल्कुल क्या है, फिटफाट है, तो उससे क्या हो कि उसके पास दोनों किडनी सही वर्किंग कर रही हैं, तो एक किडनी उससे ले ली जाए और अदर पर्सन जिसकी बॉडी में किडनी सही वर्क नहीं कर रही वहाँ फिट कर दी जाए, तो क्या होगा कि उस तरह उसकी किडनी का जो फंक्शन है वो सिक्योर हो सकता है। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो क्या होगा कि अगर हमारे पास डोनर अवेलेबल ना हो तो क्या हो सकता है कि पेशेंट की किडनी जो है वो किस तरह ट्रीट करी जा सकती है, विद डायलिसिस, यानी डायलिसिस प्रोसेस को परफॉर्म करके पेशेंट की किडनी को क्या किया जा सकता है, अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा क्लास, हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो ट्रांसप्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए क्या होता है यूजुअली काफ़ी लोग जो हैं वो क्या करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, क्योंकि डायलिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास डायलिसिस मशीन का यूज़ किया जाता है और डायलिसिस मशीन सिमिलरली इस तरह ही काम करती है जिस तरह हमारी किडनी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। यानी वो क्या करेगी कि पेशेंट जो है उसका ब्लड क्या करेगी, क्लीन कर देगी, तमाम टाइप के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या कर देगी, फिल्टर आउट कर देगी और एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्योर हो जाएगा। तो ये सब काम किसका होता है, हमारे पास डायलिसिस मशीन का। ज़्यादा फर्दर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए जिन पेशेंट्स के साथ किडनी का प्रॉब्लम होता है तो उनको चाहिए कि वो डायलिसिस करवाने जाएँ 2 से 3 दिन, यानी 2 से 3 टाइम्स जाएं वीक के अंदर, और ईच सेशन जो होता है वो डायलिसिस का किस तरीका होता है, मतलब 3 से 5 आवर्स का होता है, डिपेंड करता है कि वो पेशेंट की बॉडी का साइज़ कितना है और मेडिकल कंडीशन उसकी किस तरह से चल रही है, तो इस तरह से जो है वो डायलिसिस का कुछ फिनोमेना परफॉर्म हो रहा होता है। आइए अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं कि बेसिकली ये फिनोमेना जो है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। आइए क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं किडनी डायलिसिस की डायग्राम को। यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम जो है वो मौजूद है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली किडनी डायलिसिस के अंदर क्या हो रहा होता है। अगर मैं बात करूं क्लास डायलिसिस मशीन की वर्किंग की, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक यहाँ पर हाथ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 वीन्स टाइप जारी होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि आर्टीरियल ब्लड जो है वो क्या किया जाएगा, लिया जाएगा और फिर फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लड थिनर्स जो हैं वो क्या हैं, मौजूद हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, क्लॉटिंग से बचा रहे हैं। क्लॉटिंग यानी खून को गाढ़ा होने से बचा रहे हैं, उसके क्लॉट्स बनने से बचा रहे हैं। फर्दर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ डायलिसिस मशीन जो है वो मौजूद है। डायलिसिस मशीन क्या करेगी, उसके अंदर हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। डायलिसिस फ्लूइड वर्क कर रहा है, किडनी के फ्लूइड्स की तरह ही काम कर रहा है और फर्दर आगे वो क्या कर रहा है कि सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कैरी कर रहा है
और यूरिया वगैरह क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ब्लड को फिल्टर आउट कर रहा है। फिर फर्दर क्या होगा कि हमारा जो ब्लड यानी जो साफ ब्लड है वो क्लीन होगा और उसके अंदर से जो बबल्स वगैरह हैं वो सब क्या होंगे, क्लीन होंगे और फिर डायरेक्ट जो है वो पेशेंट के वीन्स के थ्रू क्या किए जा रहे हैं, रिटर्न किए जा रहे हैं। तो ये था क्लास हमारे पास पूरे डायलिसिस मशीन की वर्किंग। वैसे तो हमारे पास डायलिसिस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास हेमिटोनियल डायलिसिस और एक होता है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोटोनियल डायलिसिस सॉरी, ठीक है। तो लेकिन आपकी बुक में फर्दर इतना डिस्कस नहीं हुआ हुआ और आपके पास जो है वर्किंग दी गई थी तो मैंने आपको जो है ये बता दी है। Our lecture is going to be end right now। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको किडनी के डिसऑर्डर जो हैं वो समझ आए होंगे और आप परहेज़ करेंगे इन डिसऑर्डर से बचने के लिए, यानी आप डाइट में इस तरह के सब्सटेंसेस को इंटेक करने से बचेंगे, लाइक छालिया हो गई या कोई टमाटर वगैरह हो गया, उसके बीज खाने से आप परहेज़ करेंगे ताकि आपके किडनी के अंदर क्या हो, स्टोन्स फर्दर ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।